तो आज 10th का संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, का एक चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी को आज देखेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी दे दिया था, तो मैं फिर से पुनः रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो देखिए, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा कि इसमें q डज नॉट जीरो, यानी कि नीचे वाला जो q होता है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या का एक तथ्य है, तो ये है परिमेय संख्या जो होता है ये दशमलव प्रसार इसका शांत होता है, यानी कि भाग देने पर ये कटने वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे आप 2/5 को देखेंगे तो ये परिमेय संख्या है। 3/2 को देखेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर नहीं बचता है। उसी तरह अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे। अपरिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये संख्या अधिकांशतः आपको मिलेगा रूट में लिखा हुआ। वो भी रूट में जो लिखा हुआ मिलेगा तो देखोगे उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। वो उसका यदि वर्गमूल आप चेक करेंगे तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये भी होता है उसमें कि वो डिवाइड करने पर कटता नहीं है। तो ये इसका यदि दशमलव प्रसार देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो अशांत प्रवृत्ति का होता है। और अशांत, ये अपरिमेय में दोनों के बीच एक संबंध है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो या भागफल हो या योगफल हो या अंतर हो, कोई भी होगा, आप हमेशा निफिकिर होकर के अपरिमेय संख्या दे सकते हैं बिल्कुल आसान से। अगला देखिए, वास्तविक संख्या। यदि इसका मैं अपरिमेय का एग्जांपल देख लो तो ये हो जाता है √2, √5, 2/3। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब इनका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उनको बोलेंगे जब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जो होता है ना, ये मंझली वाले मिडिल ब्रैकेट जो होता है, मंझली वाले ब्रैकेट में जो भी संख्या इसी में से उठा करके कोई 2/5 लिख दिए, √2 लिख दिए, और यदि इसको हम मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। तो वास्तविक संख्या परिभाषा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं उसको होल नंबर। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और गिनती के रूप में आगे बढ़ते चली जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। इंग्लिश में पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर। यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3 और चलते 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 इन्फिनिटिव अपरिभाषित कर सकते हैं इसको। उसी तरह प्राकृत संख्या देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो गिनती के रूप में चली जाती है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे, ये 1 से शुरू होता है, 2, 3 ... ये भी इन्फिनिटिव, यानी बहुत सारा ऐसा हो सकता है। सम संख्या, आप तो इनके बारे में पहले से जानते होंगे। सम संख्या के बारे में, सम संख्या ये होता है जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित या भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। और यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, 2, 4, 6 ... ये भी बहुत आगे तक जाता है। और इसका एक तथ्य है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। जैसे देखिए, कोई बड़ी नंबर दे देगा इसमें से,
इसमें से कोई बड़ी नंबर हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे दे देगा, ऐसे नंबर दे देगा, और यदि आपसे पूछेगा कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ पीछे वाले नंबर को देखना है। पीछे वाले, ये देखिए 0 है, तो 0 है, इकाई अंक इसका 0 आ गया, 0 आ गया है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह विषम संख्या, इनके बारे में भी आपको पहले से पता होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओड नंबर। ये ओड नंबर उसको बोलते हैं जिन संख्याओं में 2 से पूरी भाग नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो 1, 3, 5, 7 और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये विषम संख्या का परिभाषा हुआ। आता है अगला अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में सबको जानकारी होता है, लेकिन ऋण संख्या आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप समझिए, अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग नहीं लगे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर या ऋण संख्या। यदि इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11। देखिए ये कैसे जानेंगे, जैसे ये 5 है, 5 देखिए 1 के टेबल से कटेगा और 5 के ही टेबल से कटेगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि रूल का फॉलो कर रहा है तो ये अभाज्य संख्या या ऋण संख्या होती है। उसी तरह सअभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं उसको को प्राइम नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जब ऐसी 2 संख्याएं होती है जिसका एचसीएफ निकालने के बाद एक आए, वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। इसका यदि एग्जाम्पल देख लिया जाए तो 2 और 5, देखिए इन दोनों का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 1। और इसके बारे में एक जानकारी है, 2 लगातार यदि संख्या रहे, 2 लगातार यदि संख्या रहे, यदि उसका एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। और इसके अंतर्गत एक और आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या उसको बोलते हैं जिन संख्याओं को एक और स्वयं के अलावा और भी कटाने वाला कोई अंक हो, उसी को बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या। जैसे देखिएगा, ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये देखिएगा, यदि इसको देख रहे हैं तो ये 1 से कट रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि इनके अलावा और भी कोई संख्या से डिवाइड होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे। तो अब देखते हैं एल्गोरिथम यूक्लिड विधि। ये यूक्लिड जो था एक यूनानी वैज्ञानिक था। इन्होंने a बराबर b गुना q प्लस r का एक फॉर्मूला दिया था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। तो देखिए इसमें हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं, a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। तो ये एचसीएफ निकालने में यानी मोस निकालने में काम आता है हमको। तो एक देखिए लघुत्तम महत्तम से जुड़ी बातें, तो ये है आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। एक चीज ये भी गौर कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए इसमें ये दोनों में संबंध है गुना का, ये दोनों में संबंध है गुना का। तो देखिए हमको पहली संख्या निकालना होगा, तो पहली संख्या को इधर रखेंगे, दूसरी संख्या जो दिखेगा आपको गुना में दिखेगा, और इसको इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, जो कि बटे में हो जाएगा। पहली संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100 बटे दूसरी संख्या। उसी तरह दूसरी संख्या निकालना होगा, तो देखिएगा दोनों में संबंध है गुना का, तो दूसरी संख्या निकालना होगा तो पहली संख्या गुना में, उसको इस साइड लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो उसी तरह बनेगा दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100 बटे पहली संख्या। उसी तरह
यदि इधर से हमको लॉस निकालना होगा तो इन दोनों में संबंध है गुना का, तो देखिएगा लॉस निकालना होगा तो लॉस बराबर ये है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे, ये बटे आ जाएगा इधर तो मौसो हो जाएगा। उसी तरह मौसो जब निकालेंगे तो आएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो। ये आपका लघुत्तम महत्तम पहली संख्या दूसरी संख्या में ये एक संबंध है। और मुख्य रूप से यदि आप इन्हें याद रखते हैं, आपको ये चार जो नीचे देख रहे हैं इसी चारों से फॉर्मूला बना हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। तो ये अगला देखिएगा, भाग देकर शांत और अशांत की पहचान कैसे करेंगे। यदि कोई भी बटे में संख्या है, यदि उसमें डिवाइड करेंगे, यदि पूरी तरह से कट जाए तो वो शांत होगा, और यदि नहीं कटा तो वो शांत होगा। उसी तरह बोलता है कि बिना भाग दिए शांत और शांत की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिएगा p बटे 2 पे पावर m 5 पे पावर n, तो बोलिएगा कि इसमें p m n क्या है। तो p m n जो देखिएगा p m और n जो है कोई पूर्णांक है, कोई नंबर होगा यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक शर्त है इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नहीं आना चाहिए इसमें। यानी कहा जाता है ना 2 के बीच में यदि तीसरा आ जाता है तो खराब हो जाता है, तो बस वही चीज है 2 और 5 के बीच में। जैसे बोलिएगा इसमें 3 आ गया तो नहीं, तब ये अशांत कहलाएगा। ये अभी ये किस फॉर्म में है, तो ये अभी है आपका शांत फॉर्म में, ये शांत फॉर्म में 2 और 3 के बीच में, सॉरी 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। यदि और कोई नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है, सट रहा है इसके साथ, तो ये अशांत हो जाएगा। तो देखिएगा कभी a और 1 का यदि मोसो निकालना होगा तो इसका जो मोसो होगा 1 होगा। a जो है ये कोई नंबर है यहाँ पर, उसी तरह a रहेगा उसका जो HCF निकलेगा उसका a होगा, और a और 0 का बोलेगा HCF निकालने के लिए तो उसका a होगा।